समुदाय को लेकर पाकिस्तान चले जाइए। पाकिस्तान में अगर आप सुरक्षित महसूस करते हैं तो पूरे मुस्लिम समुदाय को पाकिस्तान रवाना कीजिए और वहां जाके रहिए। आज 12% वोट के लिए हर कोई मुस्लिम टोपी पहन के नमाज करने बैठ जाता है। बेटा, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई भाई भाई, वो हम सिखाएंगे। हमने अपने बच्चों को सिखाने का ठेका ले रखा है, वो 12% नहीं। सुमन जी, जिस तरह से हमारे देश के पूर्व राष्ट्रपति हामिद अंसारी कहते हैं कि इस देश में मुसलमान सुरक्षित नहीं है, जी न्यूज़ का इंटरव्यू छोड़ के चले जाते हैं, आखिरकार हमारे देश में मुसलमान सुरक्षित क्यों नहीं है? देखिए, ऐसा वो खुद सोचते हैं और बहुत ताज्जुब की बात है कि जब पत्रकार उनसे पूछते हैं कि आप ऐसा क्यों सोचते हो, आपका ऐसा क्यों कहना है, तो कोई जवाब नहीं है उनके पास, कोई उत्तर नहीं है उनके पास। आप देखिएगा वो इंटरव्यू में बहुत ही ज़्यादा बेरुखी, बहुत ज़्यादा बदतमीज़ी और बदसलूकी से पेश आ रहे हैं उस पत्रकार के साथ, और उन पत्रकार को भी आखिरी समय तक वो जवाब नहीं दे पाते हैं कि इस देश में मुसलमान सुरक्षित क्यों नहीं है। जबकि पत्रकार ने उनसे ये भी पूछा कि आप खुद एक मुस्लिम हैं, खुद आप इस देश के 10 साल उपराष्ट्रपति रह चुके हैं, आप इतना ही नहीं, आप अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर रह चुके हैं। इतना ही नहीं, अगर आप देखोगे यूनाइटेड नेशन के रिप्रेजेंटेटिव रहे हैं, भारत के राजदूत के तरह से गए हैं। अगर इतना ही नहीं, अफगानिस्तान और कई ऐसे कंट्रीज हैं जिनका ये परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव इंडिया की तरफ से इन्होंने अपने आप को दिखाया है। और ये सब कब हुआ है? जब हम भारत के लोगों ने चुना है उनको, राइट? जब हम लोग उन पे इतना ट्रस्ट करते हैं, लेकिन उनको ये लगता है कि वो सुरक्षित नहीं है, और उन्होंने अपने साथ साथ पूरा एक समुदाय को ले लिया है कि मुस्लिम वर्ग सुरक्षित नहीं है। सुरक्षित और सुरक्षा का मतलब क्या होता है, मैं हामिद अंसारी साहब से आज पूछना चाहूंगी कि सुरक्षा क्या कहते हैं? जब हिंदू की लड़की बेटियां ब्रीफकेस में कटी हुई मिलती हैं, लव जिहाद के नाम पर जो जान गंवाए जा रहे हैं, अभी आपने देखा होगा फरीदाबाद में जो कांड हुआ, ये चीजें सुरक्षा में आती हैं या नहीं आती हैं? और सुरक्षा क्या है? लव जिहाद कहाँ होता है, किस समुदाय में होता है? उनसे पूछना चाहूंगी अंसारी साहब को कि ये जो लिंचिंग की बात की इन्होंने, धर्म और कानून व्यवस्था को जब पत्रकार ने उनको याद दिलाया कि जिस चीज को आप बोल रहे हैं, इतना ही नहीं, आपने उस इंटरव्यू में देखा होगा, उनसे पूछा गया था तो ये कहते हैं कि आप क्यों सुरक्षित नहीं है, तो ये कहते हैं लिंचिंग हो रही है, क्योंकि इनके पास जवाब नहीं था। तो लिंचिंग को उन्होंने क्लियर बोला कि लिंचिंग जो है वो लॉ एंड ऑर्डर का इश्यूज है, धर्म से कोई लेना देना नहीं है इनको। और उस वक्त कहाँ गए थे जब केरल में जब इस तरीके की लिंचिंग हिंदुओं के साथ हो रही थी? उस वक्त कहाँ गए थे जब असम में लिंचिंग हो रही थी? उस वक्त कहाँ जाता है जब हिंदुओं का गला काट दिया जाता है? उस वक्त कहाँ गए थे? और सेफ्टी और सिक्योरिटी की बात ये करते हैं, सेफ्टी और सिक्योरिटी क्या होती है, शायद उसका ये मायना बिल्कुल अपोजिट समझा रहे हैं। तो ये मैं कहूंगी सुरक्षा नहीं कहे तो इस बात को ये खुद खुलेआम बोले कि हाँ मैं मुस्लिम हूं और मैं डरा हुआ हूं। मेरे लिए आज के वक्त में सुरक्षा और सुरक्षित नहीं कहूंगी, हामिद अंसारी साहब एक डरे हुए मुसलमान हैं मेरे नज़र में, मैं ये कहूंगी उनको। जी, एक बात ये समझ में नहीं आती कि हमारे देश के अंदर जब हिंदू देवी देवताओं का अपमान किया जाता है, चाहे मुनव्वर फारूकी के द्वारा हो या बहुत सारी फिल्में बनाई जाती हैं, तब ये लोग ये हमारे देश के उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी नहीं बोलते हैं, बड़े बड़े जो अपने आप को सेकुलरिज्म के ठेकेदार समझते हैं, लिबरल समझते हैं, वो नहीं बोलते। आखिरकार आज इनको क्यों बोलना पड़ा? आपने देखा नहीं, जब इनसे सवाल पूछा गया कि आप ऐसा क्यों सोचते हो, तो उन्होंने क्या बोला? मैं कोई कमेंट नहीं करूंगा, मैं कोई टिप्पणी नहीं करूंगा, क्योंकि मुझसे बड़े बड़े लोग, मुझसे महान महान लोग इस पे कमेंट कर चुके हैं, सो आई एम नॉट इंटरेस्टेड कि मैं इस पे कोई कमेंट करूं। मतलब क्या है आपका? मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि उपराष्ट्रपति जो भारत का बैठा हुआ है वहां पे, एक फॉर्मर उपराष्ट्रपति, वो आपसे भी कोई महान है? आप अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर रह चुके हैं, उससे भी कोई महान है? मुनव्वर फारूकी जब आज से नहीं कई वर्षों से जब इस तरीके की अभद्र टिप्पणी करता आया है हिंदू के गॉड गॉडेसेस पे, तो उस वक्त आप चुप रहे। उस समय हिंदू सेफ थे, बहुत सुरक्षित थे, और आप बहुत अच्छे थे। इतना ही नहीं, अभी आपने देखा होगा किस तरीके से तांडव सीरीज आया है, तांडव सीरीज में एक अलग ही तांडव देखने को मिला, किस तरीके से हमारे भगवान को, हमारे आराध्य देवी देवताओं का अपमान किया जा रहा है, और ये बढ़ता ही जा रहा है, और दिन पर दिन होता ही जा रहा है, और पहले से होता आ रहा है। ये कहीं ना कहीं एक चीजें दिख रही है कि हिंदू जागरूक हो रहे हैं, जिससे कि इस पे सवाल उठे। अगर आज तांडव पे उंगली नहीं उठती तो क्या हामिद अंसारी साहब उंगली उठाते? क्या हामिद अंसारी साहब सवाल बोलते कि अरे हिंदू सुरक्षित नहीं है, हिंदू के भगवान देवी देवता सुरक्षित नहीं है, देवी देवताओं का इज्जत सुरक्षित नहीं है? आप देखो ऐसी कई चीजें हैं जहां पे हमारे देवी देवताओं को तारोतार कर देते हैं। आपने जब देखा होगा बीच में एक खान आई थी, आई थिंक हिना खान या कुछ हीर खान नाम थी उसका, हीर खान ने जब इतनी अभद्र टिप्पणी की थी तो कहां चले गए थे ये?
कहाँ चले गए थे? आज इनको याद आ रहा है कि इनका मुस्लिम समुदाय सुरक्षित नहीं है। तो मैं हामिद अंसारी साहब से विद ऑल ड्यू रिक्वेस्ट मैं बोलती हूँ कि आप बनिए ना पूरे समुदाय के रिप्रेजेंटेटिव, और आज आप लीड कीजिए उसको, अपने पूरे समुदाय को लेकर पाकिस्तान चले जाइए। पाकिस्तान में अगर आप सुरक्षित महसूस करते हैं तो पूरे मुस्लिम समुदाय को पाकिस्तान रवाना कीजिए और वहां जाके रहिए, और वहां पे आप सही मायने आपको समझ में आएगा कि सुरक्षा क्या होती है, सुरक्षित रहना क्या कहते हैं, और महफूज महसूस करना किसको कहते हैं, और दहशत में जीना किसको कहते हैं। दहशत और महफूज और सुरक्षा का मायना इन्होंने बदल दिया आज जी। लेकिन सुमन जी एक बात ये बताइए, क्योंकि हमेशा जब भी कोई राजनेता होता है या कोई बहुत बड़ा एक्टिविस्ट होता है तो हमेशा से मुसलमानों के पीछे ही राजनीति क्यों होती है देश के अंदर, हिंदुओं के पीछे राजनीति क्यों नहीं होती? तो कहीं ना कहीं शर्म से डूब मरना चाहिए इस 88% हिंदूज को, जिनको कि आज कहीं ना कहीं एकता और अखंडता की कमी है, जिसमें आज 12% वोट के लिए हर कोई मुस्लिम टोपी पहन के नमाज करने बैठ जाता है, चाहे वो हमारे माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ही क्यों ना हो। देखिए हर वक्त आप एक 12% में इतनी एकता है, एक अखंडता है, क्योंकि उनको पता है कि वो वोट बैंक है, इस 12% से मेरा वोट आ जाएगा। लेकिन वही 88% सेक्युलरिज्म का गाना गाते हुए दिखाई देंगे कि हम इंडिया जो है एक सेक्युलर कंट्री है, शुरू से सेक्युलर कंट्री रहा है, और सेक्युलरिज्म का जो पूरा एक कहते हैं ना कि पूरा एक पूरा एक सहनीय जो एक समुदाय है, उसका जो ठेकेदार है हम हिंदू हैं, उसको हमने ठेका ले रखा है और उसको हम ही संभाल के रखेंगे। उस 12% से कोई मतलब नहीं है। 88% जो बहुत विद्वान है, जो बाहर कमा रहे हैं, जिनको पता है कि वो अच्छी बातें बताऊंगा, अपने बच्चों को बताऊंगा, बेटा हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई भाई भाई वो हम सिखाएंगे, हमने अपने बच्चों को सिखाने का ठेका ले रखा है, वो 12% नहीं। और यही हमारे देश के नेताओं को पता है, तो उनको पता है कि या तो 12% का मैं साथ दे दूं, या तो हमारे जो भारत में हिंदू हैं उनके दलित वर्ग को मैं साथ दे दूं, क्योंकि आज के वक्त में सिर्फ और सिर्फ जातिवाद रह गया है भारत में, और जातिवाद और धर्मवाद के नाम पर सिर्फ और सिर्फ वोट बैंक देखा जा रहा है। और हमारे हिंदुओं की कहीं ना कहीं एक कमी है एकता की, उनके अंदर मेजॉरिटी नहीं है, यूनिटी नहीं है। जिस दिन ये यूनिटी हमारे हिंदुओं में आ जाएगी, जिन दिन उनको समझ में आ जाएगा कि वो दिन दूर नहीं कि अभी उंगली पकड़ा जा रहा है, फिर हाथ पकड़ा जाएगा और खींच के उनके घर से बाहर निकाला जाएगा और वो अपने घर से बेघर हो जाएंगे। वो 600 कश्मीरी पंडित की बात अगर याद रख ले, जो कश्मीर मुद्दा हुआ था, वो चीज़ भूल गया शायद, वो अगर याद रखे तो ऐसा नहीं होगा। जैसे हामिद अंसारी साहब कुछ चुल मच गई, बहुत बुरा लग गया जब पत्रकार ने पूछा कि आपको गुस्सा किस बात का है, 370 का, 3 तलाक का, कश्मीर मुद्दा का, किस चीज का तो गुस्सा है? जवाब नहीं निकला। उनको सीएए का जवाब पूछा गया, सीएए का जवाब नहीं निकला। तो इन सब चीजों से हमें पता चलता है कि कितने सुरक्षित है और क्या मैसेज देना चाहते हैं। तो ये सिर्फ और सिर्फ एक राजनीतिक रोटी सेक रहे हैं, वापस से राजनीति में आकर। इनका एज तो रिटायरमेंट का है, लेकिन एक नई एक एम्पायर बनाने की कोशिश कर रहे हैं। और अपने इस भड़काऊ भाषण से आज जिस तरीके से मैं बात कर रही हूँ आपसे, कहीं ना कहीं जिस लिए जहाँ इन्होंने तीर जो छोड़ा है ना कमान से, वो निकल गया है, वो कमान में निकल चुका है और लोगों को मैसेज मिल गया है कि अंसारी साहब इज बैक, ये मैसेज मिल गया है जी। लेकिन सुमन जी एक बात ये बताइए, क्योंकि सीए की अगर आप बात कर रही हैं, क्या सीए की वजह से उनको ऐसा लग रहा है कि देश में मुस्लिम सुरक्षित नहीं है? देखिए उनको क्या लग रहा है मैटर नहीं करता है, लोगों तक क्या मैसेज पहुंचाना चाह रहे हैं वो मैटर करता है, ठीक है। क्योंकि आप ये देख लीजिए, बहुत टाइम पहले आपने स्वरा भास्कर का एक मैसेज देखा होगा, वो ये कहते हुए नजर आई, और बहुत लोग जो बरगलाने की कोशिश करते हैं वो ये कहते हैं सीए के तौर पे आपको क्या होगा, देश से निकाल दिया जाएगा। जैसे आप किसान मुद्दे में देख लीजिए, किसानों को बरगलाया जा रहा है कि जमीन छीन ली जाएगी, तो पहले भी कोई गलत मैसेज था, आज भी गलत मैसेज है। तो इनका सिर्फ काम यही है कि लोगों को कैसे बरगलाना है, बेवकूफ़ कैसे बनाना है। और आज के टाइम में जो लोग जैसे जिन्होंने किसान बिल नहीं पढ़ा और किसान बिल को लेकर उसके खिलाफ में बैठ गए कि हम किसानों के साथ हैं, उसी तरीके से जिन्होंने यही नहीं पता, आज तक कोई ड्राफ्ट निकला, किसी मुसलमान के घर में कोई जाकर ये बोला कि भाई तू बाहर निकल या अपनी कागज दिखा। आज तक मैं पूछती हूँ किसी भी मुस्लिम भाई बहनों से, कितने लोगों से कागज दिखाने के लिए सरकार ने उनको बुलावा भेजा, या कितने सरकार के बंदे किसी के घर पे आकर दरवाजा खटखटा कर बोले कि कागज दिखाओ? कभी ऐसा नहीं हुआ। चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख ईसाई हो, एक वोटर आईडी कार्ड पे वोट देने चला जाता है, और इतना सही काम चल रहा है आजकल, और इतना ही होता रहा है। लेकिन ये गलत मैसेज समाज को देते हैं, क्योंकि इनका वोट बैंक है, इनको यूनिटी इसी से मिलती है। और राजनीति आजकल ऐसी हो ही रखी है कि इतनी गंदी राजनीति, आप ये देख लीजिए ना किस तरीके तिरंगा का अपमान हुआ, आपने देखा ना तिरंगा का अपमान किस तरीके से। 26 जनवरी गणतंत्र दिवस के दिन हमारे गणतंत्र का अपमान हुआ, पर क्या हुआ, अगले दिन हमारे टिकैत साहब रोने धोने बैठ गए, हमारे माननीय मुख्यमंत्री पानी बिजली लेके पहुंच गए, अब डबल आंकड़े में लोग वहां जाके पहुंच गए। अब देखिए फिर सरकार फिर शांत बैठ गई।
सुमन जी, मेरा लास्ट और आखिरी क्वेश्चन ये है कि जिस तरह से अगर हम हामिद अंसारी की बात कर रहे हैं, इससे पहले आपने देखा होगा आमिर खान, वो भी कहते हैं कि मेरी पत्नी को यहाँ डर लगता है। तो आखिरकार ये क्यों होता है? हमेशा हिंदुओं से क्यों डर लगता है? हिंदू क्यों मुसलमान से नहीं डरते हैं? देखिए, डर नहीं है, ये डर का दिखावा है। डर क्या होता है ये जाकर तभी संभव होगा जब उनसे पूछे जिनकी बहन बेटियां काट के ब्रीफकेस में डाली जाती हैं। डर क्या होता है ये उनको पता ही नहीं है। ये डर पैदा करने की बात करते हैं। डर वो होता है जब, डर क्या होता है, आपने कभी देखा है किसी इंसान को जय श्री राम लेके आतंकवाद और बम फोड़ते हुए? लेकिन वहीं इस्लाम जिंदाबाद करके हमेशा आतंकवादी लोग बम फोड़ते हैं। लेकिन ये जो मैसेज दे रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ लोगों को अप्रोच करना चाह रहे हैं कि मैं वापस राजनीति में आ गया हूं, और किस माइंडसेट से आया हूं, वो अपने माइंडसेट, अपनी साइकी बताना चाहते हैं अपने समुदाय को, और उन लोगों को जिनको कि कहीं ना कहीं हम हिंदू लोगों को जिनको कि लगता है कि हाँ, ये बीजेपी सरकार जब से आई है हिंदू मुस्लिम कर रही है और यहाँ मुस्लिम सुरक्षित नहीं है। तो हमें तो एक ऐसा इंसान बन के रहना है जो बिलीव करता है, शुरू से बिलीव करता है कि इंडिया इज अ सेकुलर कंट्री। तो एक ये मैसेज देना चाहते हैं, और ये सिर्फ और सिर्फ इनकी गंदी राजनीति है, गंदी सोच है, और इससे ज्यादा कुछ नहीं। हमेशा से आतंकवादियों को पनाह देता है और ऐसा कुछ भी नहीं है। तो एक नॉर्मल चीज है ये। जी।